तो बच्चों याद रखना है कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है, प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का स्रोत। यह जो स्रोत है आपको दो प्रकार से उपलब्ध है। प्रकाश स्रोत पहला पता होना चाहिए प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का मतलब हुआ जिसे हम लोग निर्माण नहीं किए हुए, यानी कि यह जो है ईश्वर का दिया हुआ है। जैसे याद रखना है सूर्य, तारा, ठीक है। और दूसरा होता है आपका मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत यानी कि वैसा वस्तु जिसे मानव ने बनाया है और उससे प्रकाश हमें प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मानव निर्मित स्रोत। जैसे में आ जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका मोमबत्ती, बल्ब, दिया इत्यादि, और भी सारे वस्तु हैं। अब एक बात आपको याद रखना है, नोट करके लिख लीजिएगा। चंद्रमा जो है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही, यानी कि उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो परावर्तन होने के बाद हमें पृथ्वी तक पहुंचता है, जिस कारण से हमें बस रात में भी दिखाई पड़ता है। लेकिन चंद्रमा जो है खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी कि चंद्रमा, अच्छा इसको बाद में हम बता देंगे अगला में। अब इसको हम लोग को देखना है, यह हो गया आपका प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। अब ऐसा भी वस्तु है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है और जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, ऐसा भी बहुत सारा वस्तु है। तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हैं। पहला कैटेगरी है आपका दीप्त वस्तु। पहला क्या है? दीप्त। तो दीप्त वस्तु हम लोग किसको कहेंगे? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है उसे हम लोग कहेंगे दीप्त वस्तु, यानी कि जिससे प्रकाश खुद निकल के आवे उसको हम लोग क्या कहेंगे? दीप्त। यानी कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि याद रहना चाहिए कि जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होगा उसको हम लोग कहेंगे दीप्त वस्तु। जैसे में आप देख लीजिए, जैसे में क्या हो जाएगा? सूर्य, सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित होता है। दूसरा तारा से भी होता है। तीसरा दीपक से भी होता है। चौथा और भी बहुत सारा है, जैसे कि जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। यानी ये सब जो आप देखें इससे प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है। इसीलिए इस सभी वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? दीप्त वस्तु। अगला हम लोग समझते हैं अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु यानी कि अदीप्त वस्तु क्या है?
वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है बल्कि वह प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है, वैसे वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु। यानी कि वह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है बल्कि वह प्रकाश की उपस्थिति में, अगर आपके रूम अगर अंधेरा है और वहां जैसे कुछ वस्तु, किताब रख लीजिए, पेन रख लीजिए, अंधेरे में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही कमरे में प्रकाश रहता है तो वह वस्तु हमें दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। यानी कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है बल्कि वह प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु। जैसे में बहुत सारा है, आप अपनी नजरों को दौड़ाइएगा तो आपके अगल बगल ही बहुत सारे ऐसे वस्तु दिख जाएंगे। कमरा में ही अगर हो तो वहां पे भी आप देख सकते हैं पुस्तक, इससे प्रकाश नहीं निकलता है। कलम, आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कुर्सी इत्यादि बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लिए प्रकाश स्रोत के बारे में, प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटे, जिसमें था दीप्त वस्तु और अगला क्या था आपका? अदीप्त वस्तु। अब जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है?